मेनली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्लेट वेट को लेके। बहुत सारे क्वेरीज है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। एक बहुत फियर है, पता नहीं आप में है या नहीं है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अगर हमें कोई टॉपिक आता है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं और हम ब्लैंक हो जाते हैं। ये उन्होंने फेस किया है अभी प्रैक्टिस के टाइम पे भी। सर एक टॉपिक हमने लिखना शुरू किया और हम ब्लैंक हो गए, देन हमें एक वर्ड भी समझ नहीं कि हम क्या लिखें। ये प्रॉब्लम आ सकती है, काफ़ी सारे बच्चों के साथ आई थी। ऐसा कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है फिर टॉपिक सिलेक्शन डिफिकल्ट हो जाएंगे। अगर हम ऊपर के टॉप कॉलेज की बात करें तो मतलब वेट की इंपॉर्टेंस अपनी जगह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये राइटिंग है। आपका दिल भी चेकिंग ऑन द बेस आपकी साइकोलॉजी, आप मेंटल गाना सोच पाते हैं, आप लीगल है ना, क्योंकि आप एक लॉ एंट्रेंस का पार्ट है। ये लॉ एंट्रेंस में एक वेट पूछा था तो आप कैसे लीगली साउंड हो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। पहली चीज़ एज वी नो कि जब हम ये वेट जो है घर से हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, तो डू नॉट थिंक कि चीटिंग कर लेंगे एंड ऑल। ये पॉसिबल ही नहीं होता। अगर आपको लगा हो चीटिंग, ये कंटेंट कॉपी पेस्ट लगा, तो वैसे ही आपको चेक करेंगे वेट को। चीटिंग मत करना। अब जब घर से हो रहा है तो एक चीज़ समझो कि एक तो ये चीज़ है चीटिंग वाली चीज़ को अवॉइड करना। दूसरी चीज़ है हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। इसलिए डे वन से जब भी मैंने आपको पुराने वीडियोस में कहा था और हमने अपने पुराने सेशंस में और टेलीग्राम पे कहा था कि बड़ी जैसे जैसे आप करें, प्लीज़ मेक श्योर आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करो, जिससे वो टाइपिंग स्पीड नहीं आएगी। मोबाइल से टाइप नहीं करना है, लैपटॉप पे टाइप करना है, और लैपटॉप पे टाइपिंग स्पीड नहीं आ पाती है। तो इसलिए डेली बेसिस पे लिखो 3 वेट मिनिमम अ डे। हाफ एन आवर सुबह लिखो, फिर आफ्टरनून इवनिंग प्लीज़ लिखिए, तब जाके आप कहीं 600-700 वर्ड लिख पाएंगे। सोचना, उसको फॉर्मुलेट करना और लिखना, 3 टास्क हैं इसमें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड इज अंडरस्टैंड द टॉपिक। कई सारे बच्चों को ना टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है कि टॉपिक में से पूछ क्या रहा है। अब जैसे एक टॉपिक है लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, क्या लिखोगे इस पर? पहले आपको क्लैरिटी चाहिए। तो बिफोर स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमसे क्या पूछे जा रहे हैं और हमें एग्जैक्टली क्या लिखना है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। लास्ट ईयर के जो हमारे टॉपिक्स थे, मैं आपको लास्ट ईयर के टॉपिक से बता भी देता हूँ। लास्ट ईयर के टॉपिक को समझो कि लास्ट ईयर के टॉपिक में क्या क्या उन्होंने बोला था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने दिया था और हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहला है अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब 2 टॉपिक हैं, 2 में से चूज करो कि किस में लिख सकते हो, किस में आप कंफर्टेबल हो। टेक एग्जांपल, लास्ट एक टॉपिक था शुड इंडियन पुलिस गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन राइट्स, एंड दूसरा टॉपिक था कि बैन और चाइनीज ऐप। तो कौन से लिखते? मैं चाइनीज ऐप पे लिखता, मुझे ज़्यादा उस पर लगता कि ज़्यादा कंटेंट है मेरे ऊपर। समझ गया? ये चीज़ है। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि दोनों में से किस पे आप काम कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा है ये लिखने के बाद अब हमारे पास एक और चीज़ है कि जब हम जल्दी लिखेंगे हमारी ग्रामर गलत हो सकती है। वहाँ पे ग्रामर देख रहे हैं आपकी, डू नॉट थिंक वो ग्रामर नहीं देख रहे, दे आर लुकिंग फॉर अ ग्रामर। तो ग्रामर को सही तरीके से करना इज़ वेरी मच नेसेसरी। नाउ सर हमारे 20 मार्क्स का वेट होगा, उसमें से मार्क्स कितने मिलेंगे? क्या हमें मार्क्स पता चलते हैं? नहीं, आपको सिर्फ एक ही मार्क्स पता चलेंगे जो आपके एग्जाम के हैं। 60 में से आपके 40 आए, 45 आए, 30 आए, 25 आए, ये पता चलेगा। और आप कौन कौन से कैंपसेस के वेट और पीआई के लिए एलिजिबल, ये पता चलेगा। वेट का अलग से स्कोर नहीं आता है, पर स्कोर तो है। कैलकुलेट कैसे होगा? तो हम वेट लिखते टाइम किन सारी चीजों का ध्यान रखें जिससे हमें पता रहे कि यार ये चीजें चाहिए तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। राइट? तो हमारे मार्क्स में 20 मार्क्स का पेपर है, 8 मार्क्स आपके नॉलेज पर है किस टॉपिक के बारे में। अगर एज मैरिज को बढ़ाने की बात है, हिजाब बैन की बात है, सेम सेक्स में, आपको कितना नॉलेज है। नॉलेज मतलब आपको कितने सारे आर्टिकल आते हैं, क्या लीगल एस्पेक्ट होता है, वो सारी चीजें, ठीक है। ये चीज तो अब ये है, तो आपने नॉलेज हो गया। 8वां है कि चलो नॉलेज तो है, उसको रिलेट कैसे कर रहे हैं, एग्जांपल कैसे ला रहे हो, कौन सी चीज कहाँ पे फ्लो में लिख रहे हो कि नहीं, कहीं भी रैंडमली कोई लिख दे रहे नहीं, कहीं ऐसा नहीं पॉइंट्स में लिख रहे हो, नहीं, सही से फॉर्मेटिंग है कि नहीं, इन सारी चीज़ों का 8 मार्क्स होता है। आपके एंड एबिलिटी कितनी अच्छी है वो देखा जाता है यहाँ पे। तो इसलिए ऑलवेज सजेस्ट कि प्लीज़ जब भी आप लिख रहे हो एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। तो 8 मार्क्स हो गया नॉलेज, 8 मार्क्स आपका इसका, और 4 मार्क्स आपके ग्रामर के। आपका पंचुएशन कैसा है, आपने कैसे वर्ड्स को अरेंज कर रखा है, ग्रामर कैसी है, वो सारी चीज़ मैंने आपसे एक्सेप्ट किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इससे आगे जाते हैं तो हमारा मेन टास्क है कि हमें लिखना कैसे है वेट को। यही हमने इस वीडियो के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था वीडियो। ओके, विल मूव टू दैट। ओके, जस्ट अ रिमाइंडर, जेंटल रिमाइंडर, होप जो भी अच्छे वीडियो देख रहे हैं आप हमारे CMP के जो व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे हमने लिंक जिसका पार्ट हो, टेलीग्राम का पार्ट हो, और हर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट जरूर कर दिया है कि सर ये मैं स्लाइड लिख रहा हूँ जिससे हमने आपको वेट। बहुत सारे बच्चों के मुझे टेक्स्ट डेली आते हैं। हमने उनको CV भेजी है, उन्होंने CV का फॉर्मेट बना भी लिया है। हमने उनको 20 से 30 और 40 को इंटरव्यू क्वेश्चन भेजे हैं, वो डेली तैयारी कर रहे हैं। हमने उनको कुछ 20-30 उनको वेट टॉपिक दिए हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने अपना एक्सपेक्टेड स्कोर बताया स्लेट का, तो उस हिसाब से हमने उसको गाइड किया। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमें क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है। समझ आ गया? ये चीज़ है। अब
जब हम बैठ के, तो ये चीज़ जरूर करिएगा कि मुझे टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे। और मेजोरिटी ऑफ यू आर ऑलरेडी जो हमारे CMP का मास्टर बैच है उसका ऑलरेडी पार्ट हो, नहीं हो ज्वाइन द बैच बिकॉज फीस इज 999 बट दिस बैच कैन हेल्प इन गेटिंग इन एसएलएस पुणे, वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल अवेलेबल देयर, राइट। एनालिस्ट नहीं हो कोई बात नहीं, एसएलएस पुणे जाओ, अच्छा करोगे, जो भी इन्वेस्ट करोगे वहाँ पे इट विल बी वर्थ। मेरे ख्याल से 120 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है अभी उनके जो अभी करेंटली बैच में। तो मेक श्योर अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो मुझे टेक्स्ट करिएगा व्हाट्सएप पे, आई विल बी हेल्पिंग यू। नंबर इज 8458892652, नीचे नंबर शो भी हो रहा होगा। चलो, अगर हम वेट की बात करें तो मैं जब वेट लिखना स्टार्ट करूंगा मेरे माइंड में कि हाँ मुझे 600-700 वर्ड तक लिखना है। पहली चीज मुझे ये रहेगा कि कम से कम 5 पैराग्राफ लिखने हैं, एक इंट्रोडक्शन को दे दूं, एक कंक्लूजन को दे दूं, बीच में 3 पैराग्राफ कम से कम लिखूं। तीसरी चीज, अब इनके बाद मैं देखूंगा कि 5 से 7 मिनट में इंट्रोडक्शन लिख दूं, उसके बाद 12 से 15 मिनट हम दूं अपने मेन के लिए जो मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन में जाऊं जो 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। इसके लिए तो अब मैं ग्रामर का भी ध्यान रखूंगा लिखते टाइम, ये चीज़ है। टाइम लॉटमेंट के साथ साथ टाइम वो भी है कि यार 100 से 150 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन हो जाए, हमारा मेन बॉडी 200 से 250 वर्ड्स ले और 150 तक हमारा कंक्लूजन हो जाए। ये मैं अपने माइंड में लेके चलूंगा। और ये जो गलती मैंने कहा था, जो हमारा पहला पॉइंट था कि यार ये ना हो कि हम लिखना स्टार्ट करें हम ब्लैंक हो जाए, ये नहीं होगा अगर माइंड रीडिंग कर लोगे, माइंड रीडिंग या माइंड मैपिंग कर लोगे, सॉरी माइंड रीडिंग इज डिफरेंट। माइंड मैपिंग का मतलब है कि बड़ी आप क्लियर हो गए हो कि सर हमें लिखते टाइम हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, कौन सा लीगल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये चीज़ें। तो अपनी ब्रॉड हेडिंग रख लीजिए कि यार क्या इस टॉपिक पे कोई लीगल पॉइंट्स हैं या कोई करंट लीगल पॉइंट है, कोई लीगल एस्पेक्ट है, पहली चीज़। क्या कोई सोशल कोई एस्पेक्ट है, कोई इंपॉर्टेंस है वो। तीसरा कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है वो, कोई एग्जाम्पल है, कोई लॉ है, कोई डाटा है जिसको मैं साइड कर सकता हूँ। ये हमारे माइंड मैप कर लो कि हाँ मैं इसको ऐसे करूँगा। ये जरूरी है। तो 1 से 2 मिनट कोई भी जरूरी नहीं कि आप एकदम मिले और टॉपिक लिखना शुरू कर दो। आपका एंड सेमेस्टर का एग्जाम या कोई कॉलेज के 12th का एग्जाम नहीं है। आप 1 से 2 मिनट 3 मिनट सोचो फिर आप लिखना शुरू करो, दैट विल बी हेल्पिंग यू। समझ गए। अब कुछ चीज़ें जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। पहली है लिमिट का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि सर हम तो सिर्फ 150 वर्ड से लिख पाए, बाहर हैं आप। 300 वर्ड ही लिख पाए, बाहर हैं आप मुंबई नहीं आप पुणे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप एक रीजनेबल लिखिए, है ना, पहली चीज़। दूसरा ग्रामर ध्यान रखना। तीसरा एक सिस्टम होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, आपके आर्ग्यूमेंट्स का फ्लो होना चाहिए, रैंडमली नहीं कि कहीं से भी कुछ भी आ रहा। फोर्थ, एक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ना जेनरिक लिख दिया कि हाँ ये कोई काऊ पे ऐसे नहीं है, कोई मदर पे ऐसे नहीं है ना, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री उस पर नहीं है, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट कंट्री। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है, आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है, एज ऑफ अ मैरिज पूछी जा रही है, क्या इससे इंपैक्ट होंगे, लिखो सोशल एस्पेक्ट क्या अभी क्या होता है, लीगल एस्पेक्ट क्या है, वो वाली चीज़, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल लिखो लो तो वो शो करता है कि यार बंदा नॉलेजेबल है, ऐसे ही खाली नहीं, ही इज नॉलेजेबल, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। मेरे सामने एक टॉपिक आया, लास्ट ईयर की बैठ के टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे एक हिजाब वाला हो गया टॉपिक, दूसरा एक इंडियन पुलिस लीगल राइट्स वाला हो गया, इंडियन पुलिस टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एक ही टॉपिक हो गया, और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक ही टॉपिक था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूथ वाला टॉपिक था, इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज फ्रॉम 18 to 21 एक ही टॉपिक था, बैन ऑन चाइनीज ऐप, टिकटॉक, सब ये वाला एक टॉपिक था, डज लॉ इन्फ्लुएंस सोसाइटी एक ही टॉपिक थे। 8 टॉपिक थे। कोई भी टॉपिक मुझे ऐसा नहीं लग रहा, और स्पेशली ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक CMP के स्लाइड की जो लिस्ट है ये अवेलेबल है वैसे टॉपिक, तो आप लोग अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का पार्ट है ना, आपको वहाँ सारे मिल जाएंगे। और इस CMP की जो हम आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ 200 हमने लिस्ट दे दी है, हमारे पास अभी भी 20 दिन है कम से कम। जो टॉपिक दिए ना, डेली के 5 टॉपिक भी करोगे ना, उन लिस्ट से ही आने वाला है, और उसको कर लिया ना ऑलमोस्ट जो भी टॉपिक आएगा कहीं से भी आप लिख लोगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो बैच आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसके लिए, ठीक है। अब लास्ट में आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक टॉपिक है वेदर एज ऑफ मैरिज शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 18 to 21 योर व्यू, ये टॉपिक आ गया वेट का, ठीक है। मैंने माइंड मैपिंग कर लिया कि हाँ 600-700 वर्ड लिखने हैं, और टाइपिंग स्पीड अच्छी रखूंगा। दूसरा 5 पैराग्राफ लिखूंगा। तीसरा, और मैं माइंड मैपिंग कर रहा हूँ कि अब क्या क्या एस्पेक्ट लिखूँगा, मैं लीगल एस्पेक्ट लिखूंगा, है ना, मैं एग्जांपल दूंगा कि मैंने क्या देखा है और कोर्ट ने क्या कहा था इसको रिलेटेड, है ना, और अभी डाटा क्या कहता है, अभी वीमेन का, है ना, डाटा क्या इंडिया में कितने लोग, अभी मैरिजेस कैसी हो रही हैं, क्या 18 से कम 21 से कम में कितनी हो रही हैं, चाइल्ड मैरिज के बारे में, तो ये मैंने माइंड मैपिंग। अब मैं स्टार्ट करूँगा कि हाँ बहुत ही रेलिवेंट और भी प्रोमिनेंट है करेंटली। अभी व्हाट्स लॉस इज, अभी क्या है रूल, अभी रूल ये है कि when girl is getting married she should be 18,
है ना, और 21 फॉर बॉय के लिए, है ना। अब गर्ल के लिए भी 21 करने का प्लान है ना। पहले अगर बॉय के लिए ऑलरेडी है तो गर्ल के लिए भी की जा सकती है। जब वोटिंग राइट हम 18 पे हैं तो उससे थोड़ा 21 किया जा सकता है, ठीक, पहली चीज़। दूसरा मैं इस पर लिखूंगा, ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ ये प्रोमिनेंट इशू है और अभी का सिचुएशन क्या है। अभी जो मेजोरिटी एक्ट करके एक एक्ट है वो गवर्न करता है इंडिया में, मैरिजेस हिंदू मैरिज एक्ट गवर्न करती है, स्पेशल मैरिज एक्ट है वो गवर्न करता है। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद मैं आऊँगा अपने बॉडी वाले पार्ट पहले से कि यस इट शुड बी इंक्रीज, बिकॉज इससे क्या होगा, बच्चा एजुकेशन कर पाएगा। 17-18 में 12th कर रहा है बच्चा, तो जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है बेयर मिनिमम पढ़ाई भी करें 2021 है तो एजुकेशन, तो गर्ल विल गेट एक्सेस टू द एजुकेशन। एक चांस है ना, फैमिली विल नॉट अरे इसको मैरी कर देते हैं, लॉ रहेगा लॉ बाइंडिंग। अभी भी जब 18 पे है ना, एटलीस्ट जो चाइल्ड मैरिज अभी भी 14 पे, चाइल्ड मैरिज 15 पे हो रही है, एटलीस्ट इट विल बी इंप्रूविंग, राइट। दूसरा उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। मैं इसको लिखूंगा वहाँ पे, मैं लिखूंगा कि सर करेंटली हमारी जो अभी करेंट एज है वो अभी इंडिया में जो पर्सनल जो हमारी जो मैरिजेस हैं ये पर्सनल लॉज से भी गवर्न होती है, पर्सनल लॉज आते हो उनसे भी गवर्न होती हैं। पर्सनल लॉज के अलावा हमारा आई थिंक हिंदूज का अलग है, मुस्लिम का अलग है। हिंदू का लॉ कॉडिफाइड है और स्पेशल मैरिज एक्ट अगर दो अलग अलग उसके रीजन के लोग मैरी कर रहे हैं तो ये मैं उसमें मेंशन करूँगा। ऐसे मेंशन करते करते आल से कि सर इसके पॉलिटिकल, बट इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए पड़ेगी ऑब्वियसली, बहुत सारा रेजिस्टेंस आएगा सोसाइटी की तरफ से, तो हमारे लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव होगा। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है। ये सारे मैं एग्जांपल देखिए उसको जस्टिफाई कर दूंगा। एंड देन टू कंक्लूड आई थिंक दिस इज वेरी रेलिवेंट, दिस विल बी हेल्पिंग द 50% पॉपुलेशन। इंडिया के अगर 140 करोड़ पीपल है, इट विल बी इम्पैक्टिंग एंड विल बी हेल्पिंग द 70 करोड़ द गर्ल्स और पीपल, ऑब्वियसली द अनबोर्न गर्ल्स एज वेल, हु विल बी गेटिंग मैरिड इन फ्यूचर। और एक मैरिज एक बहुत ही फैमिली वाला स्ट्रक्चर है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि इसको लीव ऑन कर दे, नहीं तो हमने चाइल्ड मैरिज भी हमने कितना टाइम लगा हमें उससे आने में, अभी भी होती है। ये सारी चीज़ें, बच्चों की एजुकेशन हो पाएगी और गर्ल विल बी मोर एम्प्लॉयबल, वो जॉब पे जा पाएंगे, ये सारी चीज़ें। ऐसे करके मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा और समझ आ गया। ऐसे मैं लिखूंगा अपने वेट को, ऐसे मैंने बहुत सारे आपको 10+ वेट का हम एक्सेस देंगे, जैसे एमबीए वाले बैच में होगा ना, आपको एक्सेस मिलेगा सारे इन सारे टॉपिक का। मैंने एसएलएस पुणे के जो मेंटर्स उन सबसे लिखवाए हैं, मैं भी लिखा हूँ उसमें बैठ के कैसे लिखते हैं, ठीक है। उनको देखना फिर अपने से मैच करना कि आपका कैसा है उनका कैसा है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। इस बार टॉपिक में वीमेन इन जुडिशरी ये टॉपिक है। मैरिटल रेप ये टॉपिक काफी न्यूज में है। तीसरा वर्क फ्रॉम होम पढ़ लीजिएगा। सेम सेक्स मैरिज काफी न्यूज में। मून लाइटिंग, दो कंपनी के लिए एक साथ काम ना, दैट्स कॉल्ड मून लाइटिंग, उसके बारे में पढ़ लीजिए। स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, वाई स्टार्टअप्स आर फेलिंग, राइट। फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट जॉब ये आप देख सकते हो। कैपिटल पनिशमेंट और जो भी सोशल इश्यूज आपको लग रहे हैं सोशल, तो अगर वेट में कौन से आते हैं, सोशल लीगल टॉपिक्स और पॉलिटिकल लीगल टॉपिक्स, ये दो ही हैं बेस, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन अ रिमाइंडर, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। ड्रॉप अ टेक्स्ट, आई थिंक आप सबके पास आ गया ना, मैंने सीवीज भेजे आप सबको, आपको सैंपल सीवी, और प्लीज सीवी बनाइए। सीवी के बेसिस में आपको, और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके लिए एक वेट का टॉपिक बोल रहा हूँ, आप उसको नोट करिए, ठीक है। ठीक है, पॉइंट ये वेट का टॉपिक है। देयर शुड बी मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पॉलिटिशियंस। आपको इलेक्शन लड़ना है इंडिया में, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी देयर। अब ये आपको वेट का टॉपिक है। राइट अ वेट टॉपिक अराउंड 400 and 600 वर्ड, इस पर लिखिए जो जो चीजें मैंने बताई हैं। अभी कौन सा लॉ है, इलेक्शन कमीशन अभी कराता है, इसके इंपैक्ट क्या होंगे, क्या नेगेटिव, ये पूरा लिखो और सेंड मी ऑन व्हाट्सएप। आई विल सी योर वेट टॉपिक, आई विल टेल यू कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। समझ आ गया? क्योंकि एफर्ट लगा लीजिए, आपके 10-15 दिन है, आपने एफर्ट लगा ली, वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल आप जा सकते हो। नहीं लगा बाहर हो जाओगे, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे नोएडा भी अच्छा है यार, इट्स वर्थ। जब कुछ नहीं मिल रहा होगा जाइए आप कॉलेजेस में, है ना। ये गलतियाँ मत करिए, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस, देख मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू आपको एक खराब कॉलेज में जाके पता चलेगी। मैं एक अच्छे कॉलेज किया, मैंने बैचिंग नहीं लिया, ऑलवेज ग्रेटफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल। कांच नाम है नहीं, एचएमयू का नाम रहना चाहिए। इट्स वेरी वेरी यू नो, मेरे लिए तो यू नो इट हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वाज लाइक पहले और अब मैं क्या हूँ, हैज़ अ बहुत बड़ा डिफरेंस है उस लाइफ में और आज की लाइफ में। आई से कि एक अच्छे लॉ स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत कॉम्पिटिटिव है। इस वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ना बहुत यू नो, तो आपके लिए कोई सेफ गार्ड होता है, एक कॉलेज आपके लिए एक सेफ्टी नेट बन जाता है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू यू, ये जरूरी है। और कुछ भी आपको क्वेरी लगे कि सर मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ, या मैं निर्मा जाऊँ, या NIS मुंबई जाऊँ, या यहाँ जाऊँ, तो वो भी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो बच्चे व्हाट्सएप पे जो बैच ज्वाइन कर रहे हैं, डेली बेसिस 8 o'clock पे हम रोज मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं आपसे लेके। अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है, प्लीज टेक्स्ट मी व्हाट्सएप कि आई वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू, आई विल टेक अ मॉक इंटरव्यू। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।